हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं राजा यादव एक और मज़ेदार वीडियो में आपके साथ। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं दोस्तों क्लास 12th का जो फिजिक्स हमारा चल रहा है, फिजिक्स का न्यूमेरिकल। आज चैप्टर 10 है, न्यूमेरिकल नंबर चैप्टर 10। जो दोस्तों हमारा चैप्टर 10 है वेव ऑप्टिक्स हमारा है, कह सकते हैं कि किरण प्रकाश की हमारा हो गया था। अब हम देख रहे हैं तरंग प्रकाश के। ठीक है दोस्तों, तो तरंग प्रकाश की चैप्टर है चैप्टर 10। दोस्तों ये इतना अगर पढ़ लेते हैं तो 99% दोस्तों यहीं से आएगा। आप 100% भी मान सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ गया है। तो तैयार करके ही जाइएगा दोस्तों, आपके 2025 और 26 बोर्ड एग्जामिनेशन में इसे आप फिक्स कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसे आप तैयार करके ही जाइएगा, अन्यथा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप तैयार करके जाइएगा। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 10 का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कह रहा है कि उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है, उस पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है जिसमें प्रकाश की चाल 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो प्रकाश की हमको चाल ज्ञात करना है, यानी हमको सी ज्ञात करना है। तो सी बराबर हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हमको वेव यानी कह सकते हैं प्रकाश की चाल यहाँ देखिए दिया गया है। प्रकाश की चाल हमको दिया गया है। वी बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, पहले हम यहाँ लिख लेंगे। वी बराबर हमको दिया गया है, क्या दिया, देखिए दोस्तों, वी बराबर आपके पास दिया गया है 2.3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। ठीक है, हमको प्रकाश की चाल कितना होती है दोस्तों, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आपको पता ही है। हमको ज्ञात क्या करना है, अपवर्तनांक यानी एन ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, हमको अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अपवर्तनांक बराबर फार्मूला क्या होता है, तो एन बराबर होता है C/V। क्या होता है दोस्तों, C/V होता है। तो एन बराबर सी कितना दिया गया है, 3 × 10⁸। ठीक है दोस्तों, और हमारा वी बराबर देखिए नीचे वी है, वी बराबर कितना दिया गया है, तो 2.3 × 10⁸। तो इससे काट देंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए पावर सेम है, कट जाएगा। तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, एन बराबर निकल कर आएगा 3/2.3। दोस्तों जब आप इसे भाग देंगे तो आपके पास आएगा एन बराबर 1.3। यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर होगा। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तभी लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसको हम देखते हैं और बहुत ही ईजी वे में करते हैं, इसको आपको समझाते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि समान आवृत्ति की दो तरंगों के आयाम क्रमशः 5:3 के अनुपात में है। मान लीजिए एक हमारा जो दो तरंगे हैं उनके बीच का आयाम कितना है, 5:3 के अनुपात में है। व्यतिकरण देखिए, व्यतिकरण क्षेत्र में कंपनों के महत्तम एवं न्यूनतम आयामों तथा तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको तीव्रता ज्ञात करनी है किसकी, आयाम की, और देखिए महत्तम एवं न्यूनतम आयाम की। ठीक है दोस्तों, तो हम पहले लिख लेंगे, हमारा पहले A1 बराबर कितना दिया है, तो हम ले लेंगे A1 बराबर दिया है 5, A2 बराबर कितना दिया है, तो 3 दिया गया। ठीक है, अब हम पहले निकालेंगे क्या, महत्तम आयाम। तो यहाँ आप लिखेंगे, पहले नंबर लिखेंगे महत्तम देखिए आयाम, महत्तम आयाम बराबर कितना होगा दोस्तों, तो A1 + A2। ठीक है दोस्तों, तो A1 + A2 हो जाएगा। तो A1 बराबर देखिए आपके पास कितना दिया गया है, तो A1 बराबर दिया गया है 5, A2 बराबर दिया गया है 3। ठीक है दोस्तों, तो आपको निकल कर आएगा 8। कितना निकल कर आएगा, 8 निकल कर आएगा। अब आप क्या कर लीजिए, आपको महत्तम निकल कर आ गया, अब आप यहाँ न्यूनतम कर लीजिए। दूसरा नंबर लिखिए, न्यूनतम आयाम। तो न्यूनतम आयाम बराबर फार्मूला होता है A1 - A2। तो हमारा A1 दिया है 5/3, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो हमारा न्यूनतम आयाम कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो अब क्या होता है फार्मूला आपका, तीव्रता का अनुपात के फार्मूला इसमें देखिए आप लगाएंगे तो होगा I max बराबर A1 × A1 + A2 का होल स्क्वायर
अपॉन देखिए आई मैक्स अपॉन देखिए मैक्स यानी महत्तम और आई मिन, मिन माने होता है हमारा मिनिमम, मतलब होता है न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, आई मैक्स देखिए अपॉन आई मिन देखिए मैक्स अपॉन मिनिमम होता है, एम आई एन मतलब होता है मिनिमम। ठीक है, तो हो जाता है यहाँ पर ए माइनस ए वन माइनस ए टू का होल स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या होगा, आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर है, तो इसका हो जाएगा आपका 5 + 3, इसका हो जाएगा 5 - 3 दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया, इतना आपको समझ में आ गया। अब आइए हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं दोस्तों, इसमें हम आगे देखते हैं और अच्छे वे में करते हैं, इसको अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना निकल कर आ गया है, तो अब आप क्या करेंगे, आगे आप लिखेंगे आई मैक्स अपॉन आई मिन इक्वल टू 5 और 3 कितना होता है 8 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 3 जाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 का स्क्वायर। ठीक, इतना हो गया, तो आप यहाँ लिखेंगे आई मैक्स अपॉन आई मिन मिनिमम बराबर हो जाता है 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, जब इसे आप कट करेंगे 4 16 चौको 64 हो जाएगा, अर्थात 16 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 16:1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम हम कह सकते हैं बराबर हो जाएगा। देखिए आप यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा 16:1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई मैक्स अनुपात आई मिन, तो आपका कितना निकल कर आया था, तो बराबर निकल कर आया था 16:1। तो दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तभी लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक अवश्य कर दीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो नहीं अच्छी लगेगी तो अनसब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कह रहा है आपको यहाँ दिख रहा होगा कि समान आवृत्ति की दो तरंगे जिनकी तीव्रताएं देखिए आई नॉट तथा 9I0 है। आई नॉट इसे आप कह सकते हैं या तो आई डिग्री कह सकते हैं, तथा 9I0 है, और अध्यारोपित की जाती है। यदि किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता 7I0 है तो उस बिंदु तरंगों के बीच न्यूनतम कलांतर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आई बराबर हमारे पहले मान लीजिए I1 बराबर क्या दिया गया है, तो I0 दिया गया है, और I2 बराबर क्या दिया गया है, तो 9I दिया गया है, और हमारा जो देखिए हमारा I बराबर कितना दिया गया है, तो I बराबर हमारा दिया गया है 7I0। ठीक है दोस्तों, तो अब इतना कर लिए। अब फार्मूला क्या होता है हमारा, तो फार्मूला बराबर होता है फार्मूला हमारा क्या निकल कर आता है, तो हमारा फार्मूला होता है I बराबर I1 + I2 + 2√I1 देखिए I1 × I2 cos फाई, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। इसी पे आप रख दीजिए, आंसर तुरंत निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आई बराबर क्या दिया गया है दोस्तों, तो 7 देखिए यहाँ पर दिया गया है 7I0 बराबर है, तो यहाँ इसका मान देखिए I1 का क्या दिया गया है, तो I0 यहाँ लिख लीजिए, प्लस इसका दिया गया है 9I0। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, प्लस 2 अंडर रूट में क्या है, इतना है, तो इतना लिख लीजिए I0 × 9I0। ठीक है, इतना हो गया। अब cos फाई इतना लिख लीजिए आप, इतना हो गया दोस्तों। आप क्या करेंगे, 7I यहाँ लिख लीजिए, 7I लिखा है, 7I0 लिख लीजिए। ठीक है, अब आप क्या हो जाएगा 9 × 1 10I0। ठीक है, प्लस 2 अंडर रूट इतना हो जाएगा, 9 × 1 = 9 हो जाएगा, और इसका आई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर cos फाई से उतर आएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब आइए आपको हम आगे करके दिखाते हैं। अब इतना हो गया, तो यहाँ लिखेंगे आप 7I0 बराबर 10I0 + 3I0। देखिए आप प्लस देखिए यहाँ पर 2 नहीं लिखे, 2 लिख लेंगे, प्लस 2 × 3। फिर से देख लीजिए यहाँ पर 7I0 बराबर 10I0 +
2 × 3। अब कहेंगे 3 क्यों आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर देखिए अंडर रूट हटाएंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 फिर हमारे पास आ जाएगा I0, फिर यहाँ हो जाएगा cos फाई, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया आपके पास, ठीक है। अब इतना हो गया तो यहाँ आप कितना करेंगे, 7 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 7i, देखिए 7I0 बराबर है। अब यहाँ देखिए 3 दूना कितना होता है, 6 होता है दोस्तों, कितना होता है, 6 होता है। पहले यहाँ लिखेंगे 10I0 प्लस 6I0, ठीक है दोस्तों, cos फाई, यहाँ cos लिखेंगे, इतना हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए आप, अब ये जो हमारा 7 10 है इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो आपके बचेगा 3 माइनस का 3I0 हो जाएगा, बराबर हमारे पास कितना बचा था, 6I0 cos फाई बचा था। तो आप यहाँ देखिए 3 कम 3 3 दूना 6 हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा cos फाई इधर लेकर आएंगे तो cos फाई बराबर हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं 1 यहाँ बचेगा तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो 1/2 इतना हो गया दोस्तों। अब आइए हम आपको आगे करके दिखाते हैं। देखिए इतना हो गया, 1/2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, cos फाई, देखिए cos फाई बराबर होता है हमारा cos, देखिए 1/2 का मान कितना होता है, तो 1/2 किसका मान है, तो cos 120 अंश का मान है, तो cos 120 अंश का मान कितना होता है, 1/2, तो cos से cos कट जाएगा दोस्तों, तो आपका फाई बराबर निकल कर आएगा 120 अंश, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपके साथ बहुत अच्छा क्वेश्चन लेकर आओ करते रहेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे प्यारे सुन लो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। कह रहा है 9i तथा 4i, 9i तथा 4i तीव्रता के दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात कीजिए। दो तरंगों की परिणामी तीव्रता ज्ञात करना है। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, तो कला संबंध ज्ञात करना है, और दूसरा क्या ज्ञात करना है, तो कला असंबंध हो। पहला देखिए, जब तरंगे हमारी कैसी हो, कला संबद्ध हो, जब तरंगे कला असंबद्ध हो, ठीक है दोस्तों। तो पहला हम आइए निकालते हैं। देखिए हमारे पास I बराबर कितना दिया गया है, तो I1 बराबर दिया गया है 9i, और I2 बराबर दिया गया है 4i, ठीक है दोस्तों, इतना दिया गया है। तो आप पहले क्या निकालेंगे, जब कला संबद्ध में हो, तो यहाँ लिखेंगे जब तरंगे कला संबद्ध हो, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या लगाएंगे, सूत्र होता है I बराबर हमारा होता है, अभी हमने लिखाया है इसके पहले वीडियो में, इसके पहले क्वेश्चन में हमने बताया I1 प्लस I2 इंटू √2 I1 इंटू I2, देखिए इतना होता है दोस्तों। अब आप रख दीजिए, मान ले लीजिए, तो I बराबर लिखेंगे आप, I1 का मान दिया गया है 9i, लेकिन 9i प्लस 4i इंटू 9i इंटू 4i, इतना हो जाएगा दोस्तों। तो I बराबर आपके पास निकल कर आएगा, देखिए 9 4 13 हो जाएगा, 13i हो जाएगा, प्लस 2, और यहाँ पर 9 4 36 हो जाएगा, और स्क्वायर हो जाएगा I का, ठीक है दोस्तों, 36i स्क्वायर, ठीक है। आप क्या निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इतना हो गया, आपको दिख रहा होगा। I बराबर कितना निकल कर आएगा दोस्तों, देखिए अब आपको पसंद आया तो 13i प्लस, देखिए यहाँ पर अब यह अंडर रूट किसका है, 6 का है, तो यहाँ 2 × 6 और I हमारा निकल कर आ जाएगा बाहर। तो अब इसको करेंगे दोस्तों, तो आपका निकल कर आएगा, देखिए I बराबर कितना निकल कर आया, 13, और यहाँ गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13i प्लस 6 दूनी 12i, ठीक है दोस्तों। तो I बराबर कितना निकल कर आएगा, 12 13 कितना होता है, 25 होता है, कितना होता है, 25i, कितना होता है, 25i। ये दोस्तों हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया कला संबंध में, ठीक है दोस्तों। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जब तरंगे कला असंबद्ध हो, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे जब तरंगे कला असंबद्ध हो, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, तो हम I निकाल चुके थे, I डैश निकाल लेंगे। I डैश बराबर होता है I1 प्लस I2, ठीक है। I डैश बराबर होता है I1 दिया गया है 9i, और I2 बराबर दिया गया है 4i, ठीक है दोस्तों। इतना हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा हमारा 9 4 13i दोस्तों। यही इसका
आई डैश बराबर कितना होगा 13 आई। यही हमारा इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे भी आइए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, मेरे प्यारे से बोल रहा हूँ, कह रहा है कि यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग से स्लिटों से पर्दों की दूरी 100 सेंटीमीटर है। कितना है डेंसिटी, तुम्हारा दूरी कितना है तो 100 सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10⁻²। तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर, देखिए 10⁻², तो यहाँ 10⁻² है, अर्थात कह सकते हैं 1 मीटर हमारा हो जाएगा 1 मीटर। ठीक है, और हमारा देखिए भी क्या कह रहा है, देखिए प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 5000 एंगस्ट्राम है। तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा बराबर हो जाएगा 5000 एंगस्ट्राम। 5000 एंगस्ट्राम दिया गया है दोस्तों। तो पहले हम एंगस्ट्राम को जब बदलेंगे मीटर में कितना निकल कर आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5000। तो हम 5000 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 10⁻3 लिख सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार लिख सकते हैं। जब आप इसको मीटर में बदलोगे दोस्तों, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप इससे बदलेंगे दोस्तों तो आपका निकल कर आएगा 5 × 10⁻3 इंटू 10⁻⁻, देखिए 10⁻ हो गया दोस्तों। अब यहाँ पर लिख लेंगे, जब इसे मीटर में बदलेंगे दोस्तों तो आपको मीटर में बदलेंगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 5 × 10⁻10, ये हमारे पास 10 था, तो यहाँ मतलब क्या आ जाएगा -7 मीटर। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, कह रहा है कि तरंग, देखिए इतना एंगस्ट्राम तथा स्लिटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। तो बीच की दूरी कितना है, तो D बराबर 0.05 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसको मीटर में बदलेंगे तो दोस्तों हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻², 2 सेंटीमीटर। पहले इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारा मीटर में बदलेंगे इसको हम, तो हो जाएगा हमारा 5 × 10⁻² इंटू 10⁻², अर्थात हम कह सकते हैं 5 × 10⁻⁴ मीटर। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई यानी हमको W ज्ञात करना है। W बराबर ज्ञात करना है BF की चौड़ाई। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है आपका, तो W बराबर फार्मूला होता है D लेमडा अपॉन स्मॉल d, कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। तो इससे फार्मूला पे आप रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। तो आइए देखते हैं दोस्तों, W बराबर होता है, D बराबर आपको दिया गया है 1, कितना दिया गया है 1। हमारे लेमडा बराबर दिया गया है 10⁻5 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है दोस्तों, अपॉन D का मान कितना दिया गया है 5 × 10⁻⁴। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 से 5 कट जा रहा है, तो W बराबर आएगा, कितना आएगा, ये जब ऊपर जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा, जब यहाँ प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 10 - 7 × 10⁻⁴। ठीक है, W बराबर कितना निकल कर आएगा, तो इसको गुणा करेंगे दोस्तों तो ये हमारा घट जाएगा, तो अर्थात कह सकते हैं 10⁻⁻3 आएगा। तो आप कह सकते हैं W बराबर, यहाँ हमारे पहले 1 था तो वहाँ लिख सकते हैं 1 × 10⁻³ मीटर। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 भी। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कह रहा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्राम। तो पहले हम लेमडा बराबर लिख लेंगे 6000 एंगस्ट्राम। दोस्तों इसको मीटर बदले थे, कितने से भाग दिए थे तो गुणा किए थे, तो 6000, देखिए 6000 एंगस्ट्राम इंटू 10⁻⁻10 से किए थे। तो आप यहाँ लिखेंगे लेमडा बराबर 6000 को हम लिख सकते हैं 6 × 10⁻³ लिख सकते हैं दोस्तों, 3 लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, 10⁻10 हो जाएगा। तो यहाँ हम घटाएंगे दोस्तों तो आपके पास आएगा, सॉरी यहाँ पर लेमडा बराबर आएगा 6 × 10⁻7, ये मीटर हो जाएगा दोस्तों। अब हमारे पास क्या कह रहा है, कह रहा है तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों की 1 मीटर की दूरी। तो हमारे पास दूरी कितना दिया गया है, तो 1 मीटर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर क्या कर रहा है, पर रखे पर्दों पर फ्रिंज की चौड़ाई कितना है, तो फ्रिंज की चौड़ाई दोस्तों दिया गया है आपका, यहाँ देखिए चौड़ाई आपको जो दिया गया है कितना दिया गया है 0.06 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारा 6 × 10⁻², क्योंकि 2 अंक है तो यहाँ मीटर में इसको चेंज करेंगे तो आपका निकल कर आएगा 6 × 10⁻² × 10⁻²। तो हम कह सकते हैं 6 × 10⁻4, इतना हमारा D बराबर आ गया। ठीक है दोस्तों, अब आपका फार्मूला क्या होगा, तो W बराबर फार्मूला भी हमने बताया था D लेमडा अपॉन स्मॉल d, यही तो फार्मूला हमने बताया था आपको। तो आप रखिए, देखिए W बराबर कितना निकल कर आएगा, कैपिटल D बराबर हमारे पास देखिए अभी हम निकल कर आया था 1,
और हमारा देखिए यहाँ पर लेमडा बराबर कितना निकल कर आया था, तो 6 गुणे 10 घात माइनस का 7 इतना आया था दोस्तों, अपॉन स्मॉल डी बराबर कितना आया था, तो 6 गुणे 10 घात माइनस का 4, 6 से 6 कट गया, तो डब्ल्यू बराबर ये निकल कर आएगा 1 गुणे 10 घात माइनस का 4 सॉरी 7 7 गुणे 10 घात ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डब्ल्यू बराबर ये हो जाएगा 1 गुणे 10 घात माइनस का 3, 1 गुणे 10 घात माइनस का सॉरी 4, यहाँ देखिए 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना निकल कर आपको कितना किसका मान आ गया, तो आप देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए कितना निकल कर आ गया डब्ल्यू का मान, तो 1 गुणे 10 घात माइनस का 3 मीटर इतना निकल कर आ गया दोस्तों। अब आप आगे देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्राम, यानी हमारा जो 5000 एंगस्ट्राम लेमडा मान दिया कितना है 5000 एंगस्ट्राम। ठीक है दोस्तों, 5000 एंगस्ट्राम अभी हमने बदल लेंगे लेमडा डैश लेमडा बराबर 5000 गुणे 10 घात माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब आप क्या कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य में प्रकाश के में लाया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई याद करना है। चौड़ाई याद करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, जस्ट उसी वही वाला फार्मूला आप लगा दीजिए, डब्ल्यू बराबर डी लेमडा डैश अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर आप लगाएंगे तो 1 गुणे 10 घात, देखिए यहाँ पर इसका मान दिया गया 5 गुणे 10 घात माइनस का 7, यहाँ पर इसको काट दीजिएगा क्योंकि इसका यहाँ पर 10 गुणे 10 घात माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर घटेगा तो यहाँ 10 से घटेगा तो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आएगा लेमडा बराबर 5 गुणे 10 घात माइनस का 7। ठीक, इतना निकल कर आएगा। तो हमारे पास यहाँ डब्ल्यू बराबर कितना निकल कर आया दोस्तों, तो डब्ल्यू बराबर आपको निकल कर आया है कितना, देखिए डब्ल्यू बराबर आपके पास निकल कर आया है, देखिए यहाँ पर, तो डब्ल्यू बराबर निकल कर आया था हमारे पास, फार्मूला क्या होता है, डी इस कैपिटल डी इंटू लेमडा डैश अपॉन स्मॉल डी। ठीक है दोस्तों, इतना होता है, तो कैपिटल डी बराबर डब्ल्यू बराबर होता है, डी का मान कितना दिया था 1, इसका मान निकल कर आया 5 गुणे 10 घात माइनस का 7, और उसका स्मॉल डी का मान कितना निकल कर आया था, तो स्मॉल डी का मान अभी हमने जस्ट इसके पहले भी किया था 6 गुणे 10 घात माइनस का 4। ठीक है, इतना हो गया। आप देखिए दोस्तों, डब्ल्यू बराबर आप क्या करेंगे, इसको इससे भाग देंगे, जब इसको इससे भाग देंगे तो आपके पास आएगा 0.83, 0.83 गुणे 10 घात ऊपर जाएगा तो घट जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है, 10 घात माइनस का 3, यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों, इसका मात्रक क्या होगा मीटर होगा, तो यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना भूलिएगा ही नहीं। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.2 mm पर, देखिए 0.2 mm पर्दा 1.6 मीटर दूर है। कितना दूर है, 1.6 मीटर दूर है। यह रेखा देखिए, यह देखा गया कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और देखिए केंद्रीय दीप्त फ्रिंज और चौथी अदीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा देखिए हमारे पास बीच की दूरी कितना दिया गया है, तो डी बराबर आपके पास है 0.2 mm। ठीक है दोस्तों, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 घात माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको मीटर में बदलिए तो 2 गुणे 10 घात माइनस का 1 गुणे 10 घात माइनस का 3 mm बदलेंगे तो हमारा 3 आएगा। अगर सेंटीमीटर से मीटर बदलेंगे तो 2 आएगा। तो अब इसको करेंगे दोस्तों तो आपके पास आ जाएगा 2 गुणे 10 घात माइनस का 4। ठीक, इतना हो गया दोस्तों। अब आप क्या देख रहे हैं कि अब इतना हो गया हमारे पास। अब क्या कह रहा है कि पर्दा जो मोटा कितना है 1.6, तो हमारा डेंस जो हमारा उसका मोटाई है डी बराबर 1.6 मीटर हो गया। ठीक है, दूर है। यह देखा गया है कि केंद्रीय दीप्त फ्रिंज की और चौथी अदीप्त फ्रिंज की बीच की दूरी 1.8 सेंटीमीटर है। तो हमारी जो फ्रिंज की दूरी है चौथी है तो x4 मान लीजिए बराबर है 1.8 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.8 गुणे 10 घात माइनस का 2 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है
हमें कह रहा है कि देखिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले हम चौथी फ्रिंज की दूरी बराबर ज्ञात कर लेंगे, फिर उसके बाद तो हम तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप, चूँकि चौथी अदीप्त फ्रिंज की दूरी बराबर है, फार्मूला क्या होता है, तो एक्स एम बराबर होता है m-1/2 इंटू डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। यही इसका फार्मूला होता है दोस्तों। फार्मूला पर रख दीजिए, आंसर ले लीजिए। एक्स एम की जगह आप x4 ले लीजिए, क्योंकि चौथी हमको निकालना है आदित्य फ्रिंज। तो यहाँ x4 बराबर है, यहाँ लिखिए यम का मान कितना निकला है, तो यम का मान आपके पास आपको पता है दोस्तों कितना है, 4 है। कितना है, 4 है, ठीक है। तो हमारे पास यम का मान कितना निकल कर आया है, तो यम का मान देखिए यहाँ पर 4 निकल कर आया है। तो यहाँ लिखेंगे 4 - 1/2 इंटू डी का मान कितना निकल कर आया है, तो 1.6। लेमडा का मान कितना निकल कर आया है दोस्तों, तो कुछ नहीं है, तो लेमडा हमको इसे निकाल लेंगे, ठीक है। इंटू अपॉन डी का मान देखिए यहाँ पर 2 × 10⁻⁴ इतना हो गया दोस्तों। अब आप इसका मान देखिए कितना दिया गया है, तो हमारे पास इसका मान दिया गया है, हमारे पास कह सकते हैं कि जो हमारी चौथी अदीप्त फ्रिंज है इसका दिया गया है 1.8 × 10⁻² मीटर बराबर। यहाँ इसका कट करेंगे तो देखिए 4 दूनी 8 -1 करेंगे तो 7/2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू एक हमारा 1.6 और गुणे लेमडा हो जाएगा अपॉन 2 × 10⁻⁴ इतना हो गया दोस्तों। अब आइए आगे देखते हैं। तो आप यहाँ लेमडा हमको निकालना है, तो लेमडा बराबर आप निकालेंगे दोस्तों, क्या निकल कर आएगा, जो हमारा लेमडा तरंग दैर्ध्य यही ज्ञात करना था, तो लेमडा बराबर आपके पास निकल कर आएगा। देखिए आप इसको ले जाएंगे इधर और इसको लेकर आएंगे इधर, तो कितना हो जाएगा 1.8 × 10⁻², गुणे यहाँ कितना है 2 गुणे, फिर यहाँ देखिए 2 यहाँ 2 था, अब इसको करिए 2 × 10⁻⁴ इतना हो गया। हमारे पास 7 बचा है, 7 लिखेंगे, गुणे 1.6 है तो 1.6 लिखेंगे, ठीक, इतना हो गया। तो लेमडा बराबर कितना लिखेंगे, देखिए आप अब आप गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 और 18 चौक 72 हो जाएगा, यानी 7.2 हो जाएगा। इंटू 10⁻² और 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन 7 हो जाएगा। 11 16 16 7 112 होगा, तो 16 7 112 तो 112 से लिख लेंगे, 1.2 लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से कट करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा। देखिए दोस्तों कट करिए आप, तो आप कट करेंगे तो यहाँ देखिए 11 × 11 देखिए आप ऐसे कट करिए। जब आप कट करेंगे भाग देंगे दोस्तों, देखिए पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, भाग देंगे तो आपके पास निकल कर आएगा 0.64। कितना निकल कर आएगा, 0.64 निकल कर आएगा, ठीक है। इतना निकल कर आया तो आपके पास लेमडा बराबर निकल कर आएगा 0.64 × 10⁻⁶। देखिए अब इधर आप इधर चाहे तो ला सकते हैं, तो लेमडा बराबर लिख सकते हैं 6.4 × 10⁻²। अंक लाए हैं ना, तो 2 अंक इधर, 1 अंक लाए हैं तो एक अंक इसको ले गए हैं इधर, तो इधर बढ़ जाएगा -7 हो जाएगा और मीटर। इसका यही फाइनल आंसर होगा दोस्तों, यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए इसको भी हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहा है कि 2.2 mm के अंतराल पर स्थित 2 झिर्रियाँ पर 5800 देखिए 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत आपतित होता है। तो हमारा पहले जो हमारा दिया गया है अंतरालीय दूरी पर दिया गया है 2 mm, तो अभी आपको पता है 2 mm निकाले तो कितना निकल कर आया था, 2 × 10⁻⁴ निकल कर आया था, सॉरी 3 निकल कर आया था, इतना लिख लेंगे दोस्तों। लेमडा बराबर हमारे पास दिया गया है 5800 एंगस्ट्रॉम। अब एंगस्ट्रॉम को आप बदलेंगे मीटर में दोस्तों, तो हमने आपको पहले भी बता दिया है, मीटर में बदलेंगे 10 होगा। देखिए आप इधर लाइए 5.8 × 10⁻⁻3 हो जाएगा, सॉरी यहाँ 3 हो जाएगा, और इसको हम बदलेंगे 10⁻⁻10 होता है। जब घटाएंगे तो आपको निकल कर आएगा 5.8 × 10⁻⁻7 इतना निकल कर आया दोस्तों। आप क्या देख रहे हैं आप, अब आप देखते हैं डी का मान आपका दिया गया है, कैपिटल डी का मान दिया गया है
आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है झिर्रियों से 1 मीटर की दूरी पर, तो डी बराबर आपके पास दिया गया है 1 मीटर पर रखे पर्दे पर फ्रिंज बनती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई तथा केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से 5वीं फ्रिंज की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी हम ज्ञात करते हैं। तो आपको नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 ज्ञात करना है दोस्तों, आपको कह रहा है कि W का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और नंबर दूसरा क्या ज्ञात करना है हमको, तो 5वीं, देखिए 5वीं ऐसे लिखेंगे, 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी 5वीं फ्रिंज की दूरी। तो पहले हम ए बराबर निकालेंगे। W बराबर फार्मूला होता है कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। तो कैपिटल W बराबर होता है, कैपिटल D का मान दिया गया है 1, लेमडा का मान दिया गया है 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 दिया गया है, और डी का मान कितना दिया गया है, तो 2 × 10 की घात माइनस का 3 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। जब आप कट करेंगे 2 1 कम 2 हो जाएगा, और इसे कट करेंगे तो 29 दूनी 58 2.9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास W का मान निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा दोस्तों, तो आप देख रहे हैं इसका निकल कर आएगा, यहाँ इसका गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 हो जाएगा। ये माइनस नीचे माइनस में ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 घात 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा करेंगे तो आपके पास निकल कर आएगा, घट जाएगा गुणा करने पर, क्योंकि माइनस बड़ा है 2.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि हमारा W का मान पूछा है। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 5वीं दीप्त फ्रिंज की दूरी। तो हम इसको यहीं पर निकाल लेंगे दोस्तों, ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे तो क्या क्वेश्चन था, 5वीं दीप्त फ्रिंज यानी 5 इंटू W। ठीक है, तो आपको पता है 5 इंटू W का मान निकल कर आया है 2.9 × 10 घात माइनस का 4 मीटर। अब इसको गुणा करेंगे तो 29 पंचे होता है 145, कितना होता है दोस्तों 145। तो 145 एक अंक के बाद दशमलव है, तो लगा देंगे दशमलव × 10 घात माइनस का 4 मीटर। दोस्तों यही इसका फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मजा आया है दोस्तों ये क्वेश्चन में आपको। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। आइए देखते हैं प्यारे सुन क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कह रहा है यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 0.4 mm है। तो पहले हम डी बराबर निकालेंगे, 0.4 दिया गया है। जब इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तभी आपको बताए थे कि 4 × 10 घात माइनस का 3 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी यहाँ पर 4, यहाँ दशमलव है तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। तो लेमडा बराबर आपके पास दिया गया है तरंग दैर्ध्य यानी 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 6 × 10 घात माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको इतना पता है मीटर में आ जाएगा। फिर कह रहा पर्दे पर प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप में केंद्रीय फ्रिंज से 5वें अदीप्त, देखिए 5वें इसमें भी निकालना है, 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी तथा फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर है 12, देखिए यहाँ पर डी बराबर देखिए क्या दिया गया है 2 मीटर, यहाँ पर डी बराबर दिया गया है 2 मीटर की दूरी, तो यहाँ पर डी बराबर आप लिख लेंगे 2 मीटर। ठीक है, अब आइए इसको फार्मूला लगा देते हैं, आंसर ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 5वीं, देखिए यहाँ पर 5वें अदीप्त फ्रिंज, तो यहाँ लिखेंगे 5वें अदीप्त फ्रिंज की दूरी। तो हम यहाँ लिखाएंगे, सूत्र क्या होता है, XM बराबर M-1/2 इंटू कैपिटल D लेमडा अपॉन स्मॉल d। तो इसको हम लिख लेंगे ऐसे। ठीक है दोस्तों, यक्स हमको यहाँ पर 5 निकालना है, यम का मान देखिए 5 दिया गया है तो 5 ले लेंगे। ठीक है, -1/2। ठीक है, डी का मान कितना दिया गया है, तो यहाँ पर डी का मान देखिए दिया गया है 2, कितना दिया गया है, लेमडा का मान दिया गया है 6 × 10 घात माइनस का 7 अपॉन कैपिटल D स्मॉल d बराबर दिया गया है 4 × 10 घात माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब आप क्या देख रहे हैं, इसको गुणा करिए, 5 दूनी 10 -1 करेंगे तो आपके पास आएगा 9/2 गुणे, इसको करेंगे तो हो जाएगा 2 × 10 6 × 10 घात माइनस का 7/4 × 10 घात माइनस का 4। ठीक है, देखिए 2 से 2 कट गया। ठीक है दोस्तों, 2 से 2 कट गया। अब आपके पास कितना बचा है, तो x5 बराबर कितना निकल कर आएगा, तो हमारे पास आएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9×6 54 हो जाएगा, × 10 घात माइनस का 4/4। ठीक है, × 10 घात माइनस का 4। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया आपके पास। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 7 है, सॉरी यहाँ पर 7 है। अब देखिए आप क्या करेंगे, अब इसको भाग देंगे
तो 4 एक कम 4 13, यानी 4 एक कम 4 हो जाएगा दोस्तों, और 13.5 इसको भाग देंगे इतना आएगा, ठीक है, इतना आएगा 13.5 भाग देने पर इतना ही आएगा दोस्तों, ठीक है। अब आप नहीं विश्वास है तो भाग देख लीजिए, 4 भागे करिएगा तो आपका 54 आएगा। देखिए 4 एक कम 4 आ जाएगा, एक बचेगा, यहाँ 4 उतारेंगे, 4 3 12 हो जाएगा, एक बचेगा। देखिए अब आप पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे, देखिए यहाँ पर देखिए आपके पास 4 बचा, 2 जाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास कितना आया 1.13.5। तो यहाँ लिखेंगे x5 बराबर 13.5, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, गुणे 10 घात माइनस का 3 बचेगा, ठीक है दोस्तों। इतना हो गया, ये आपको क्या निकल कर आ गया, 5वीं अदीप्त फ्रिंज आ गया निकल कर, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या निकालना है दूसरा क्वेश्चन में, ये आपका पहला आंसर है, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है, फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ लिखेंगे फ्रिंज की चौड़ाई। तो फ्रिंज की चौड़ाई फार्मूला क्या होता है, W बराबर होता है दोस्तों, कितना होता है, तो कैपिटल W D लेमडा अपॉन स्मॉल d, ठीक है दोस्तों, इतना होता है। अब आप मान रख दीजिए W बराबर होगा, देखिए D का मान दिया गया है 2 इंटू लेमडा का मान दिया गया 6 गुणे 10 घात माइनस का 7 अपॉन इसका मान दिया गया है 4 गुणे 10 घात माइनस का 4, ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब आप क्या आप देख रहे हैं 6 दूनी 12 हो जा रहा है, इसे काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 2 3 6, 3 आ गया। तो आपके पास निकल कर कितना आया है, W बराबर तो निकल कर आया है 3 गुणे, ये 4 ऊपर जाएगा तो घट जाएगा, तो 10 घात माइनस का 3 हो जाएगा मीटर। यही इसका फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर से देखिए, आप यहाँ पर शायद नहीं देखे होंगे, W बराबर हो जाएगा D लेमडा अपॉन स्मॉल d, तो रखेंगे मान दोस्तों, कट करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर निकल कर इतना ही आएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आया है दोस्तों। इसे आप तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि ये है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में इतनी बार पूछा गया है कि इस बार भी इसकी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। क्या कह रहा है, किसी 2 गुणे 10 घात 5 मीटर चौड़ी स्लिट पर 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश लंबवत पड़ रहा है, विवर्तन प्रारूप के में केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको भी हम ज्ञात करते हैं। तो पहले आप लेमडा आप देख लीजिए कितना दिया गया है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। आप इसको मीटर में बदलेंगे तो 5 गुणे 10 घात माइनस का 7 आएगा। आप कई बार निकाल चुके हैं, आपको अनुमान हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। अब ई बराबर क्या दिया गया है आपके पास, स्लिट की चौड़ाई, तो 2 गुणे 10 घात 5 दिया गया है, ठीक है, 5 मीटर दिया गया है। और आपके पास W बराबर आपको निकालना है, क्योंकि हमको चौड़ाई की केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, W बराबर फार्मूला तो चाहे इसका W बोल दीजिए, ना ही ओमेगा बोल दीजिए। ओमेगा बराबर फार्मूला होता है 2 लेमडा अपॉन ई, ठीक है। ओमेगा बराबर आप लिख सकते हैं 2 इंटू लेमडा का मान 5, इसका मान कितना दिया गया है 5 गुणे 10 घात माइनस का 7, ई का मान दिया गया है 2 गुणे 10 घात माइनस का 5, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास निकल कर आएगा W बराबर 5 गुणे, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा दोस्तों, जब घट जाएगा तो बच्चे यहाँ -5 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी -5 ही था, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो आपके पास दोस्तों यहाँ पर -5 था, ठीक है। तो अब ये घट जाएगा तो ऊपर जाएगा, तो आपके पास बचेगा 10 घात माइनस का 2 मीटर। यही इसका दोस्तों फाइनल आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। प्यारे रसगुल्लों, आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।